हेलो एवरीवन, समेसन मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग देखेंगे वो जेएसएससी सीजीएल 2023 का मॉडल पेपर नंबर 3 देखेंगे। ये मैथ का सेट है और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साधारण वार्षिक ब्याज देने वाले किसी बैंक खाते में 80 रुपये की राशि 2 वर्षों में 96 हो जाती है तो उस खाते में 62,000 की राशि 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 80 रुपया, टाइम दिया हुआ है आपका 2 साल और यहाँ पे दिया अमाउंट कितना, ये 96। क्लियर। अब देखिए अमाउंट जो होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये होता है। तो हम लोग का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 96 माइनस 80 यानी 16 जो हो जाएगा हम लोग का इंटरेस्ट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग का रेट निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से निकालते हैं प्रिंसिपल, PRT वाला फार्मूला लगाते हैं। तो इंटरेस्ट दिया हुआ है 16 और P दिया हुआ है 80 यानी प्रिंसिपल 80 इंटू रेट तो पूछा है 2 साल टाइम दिया बाय 100। यहाँ से काटेंगे अगर तो ये एक जीरो कट गया, 8 दूना 16 यहाँ और ये 16 कट गया, यानी रेट कितना हो गया 10। ठीक, अब बोल रहे हैं 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 62,000। तो देख लेते हैं 62,000 गुने 5, रेट 10 है तो 10/100। यहाँ से क्या आ जाएगा SI आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो कट गया तो यहाँ 2 जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 5 दूना 10, एक जीरो पहले से था और एक यहाँ जीरो पहले से था तो 2 जीरो पहले डाल देते हैं, फिर 5 दूना 10 और 6 पचे 30 और 1 31। ठीक है, ये इंटरेस्ट आया, हम लोग से पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाता है प्रिंसिपल प्लस SI। अगर प्रिंसिपल प्लस SI होता है तो क्या कर देंगे, प्रिंसिपल मेरा दिया हुआ है 62,000 प्लस 31,000, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 93,000। ठीक है, ये आपका जो होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। यदि बर्तन के वक्र पृष्ठीय भाग को सफ़ेद रंग से पेंट किया जाता है तो 1.5 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंटिंग का लागत क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, रेडियस 21 दिया हुआ है। यहाँ हाइट दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल हाइट। ठीक है, तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, वो दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है यहाँ पे बना लेते पहले फिगर। देखिए ये जो है ये 25 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका रेडियस 21 है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इधर इधर जो है अगर पेंटिंग करेंगे ऊपर साइड सफ़ेद कलर से तो इसका कॉस्ट जो होगा 1.5 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, या तो कर्व्ड सरफेस एरिया लिख सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू पाई RL। ठीक, अब पाई RL, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इक्वल टू रेडियस 21 और L जो है वो 25 है। अब यहाँ से काट देते हैं तो 7 तिया 21। अब इसको हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 22 तिया 66 या तो 25 तिया 75 कर देते हैं। यहाँ हो गया 75 गुने 22। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको जो है दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ 75 इसको जो है दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, यहाँ है
22, तो इसको 11 गुने 2 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से 75 दूना 150, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 75 दूना 150, ये आसानी होती है, तो 150 यहाँ, अब इंटू 11 बच गया, तो 15 गुना 11 क्या होता है 165, और ये हो गया 0। ठीक है, तो 1650 यहाँ हो जाता है आपका एरिया। अब पूछा है पेंटिंग, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो, अगर 1 सेंटीमीटर बराबर जो है वो ले रहा है 1.5 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दर से, अगर उतना ले रहा है तो यहाँ पे 1650 का अगर पूछ रहा है तो 1650 इंटू 1.5 कर देंगे। ठीक, अब इसको हम लोग काट देते हैं, तो नीचे कितना हो जाएगा 10, 2 पचे 10 और 3 पचे 15। अब यहाँ से काट देते हैं, 2 8 16 और यहाँ 25 दूना 50। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 75, यहाँ कितना हो जाएगा 8 3 24 75, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है मयूर ने एक घड़ी को 7% लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 1329 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 57% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दैट मीन्स क्या है, ये सीपी पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए जब लाभ और लाभ का केस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ लाभ और लाभ का केस हो गया तो सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर लाभ और हानि का होता तो ऐड कर देते, अगर हानि और हानि का होता तो फिर सब्ट्रैक्ट कर देते। दैट मीन्स अगर सेम रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर डिफरेंट रहेगा तो ऐड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अधिक या कम दिया रहेगा, ठीक है, तभी एक सब काम हम लोग करते हैं। तो देखिए 57% का लाभ हो रहा है और यहाँ 7% का लाभ, यानी कितना हो गया टोटल, यहाँ से अगर हम लोग 57 माइनस 7% इक्वल टू 1329 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी अधिक में बेचता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 50% इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1329। अब प्रतिशत हो गया, 50 का वैल्यू अगर इतना है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से अगर ये 2 गुना किए तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 2 गुना, तो 29 दूना 58 और 13 दूना 26, तो 26 58 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 52 सेंटीमीटर है और उसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखिए चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक, अब देखिए बोल रहा है कि परिमाप 52 है, तो 52 परिमाप है तो एक इक्वल क्या बोलते हैं, स्क्वायर जो होता है एक समचतुर्भुज के जैसा होता है, तो 52 है, सारा साइड इक्वल होता है इसमें समचतुर्भुज का, तो 52/4 करेंगे तो 13, यानी 13 इसका क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। ठीक है, 13 अगर साइड हो जाता है, बोल रहा है एक डायगोनल 10 है, एक डायगोनल कितना है 10 है, तो 10 हो गया पूरा डायगोनल, तो आधा डायगोनल कितना होगा, मान लेते हैं इतना, दूसरा कलर से दिखाते हैं, मान लीजिए इतना, तो इतना क्या हो जाएगा 5। अब पूछ रहा है ये वाला, यहाँ पे जो होता है वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, अब 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस 13 है और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये पूछ रहा है, तो इससे को निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे रूट अंडर, तो 13 13 169 और 5 5 25। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 144 और 144 का क्या होगा 12। ठीक, अब यहाँ से जो है इतना हो गया आपका 12। ठीक, लेकिन अगर ये पूरा पूछे तो कितना हो जाएगा ये 24। अब पूछ क्या रहा है, उसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो
तो D1 कितना दिया हुआ 1/2, D1 दिया हुआ है 10 और D2 हम लोग का कितना आया 24, तो 2 पचे 10, 24 पचे 20 से, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 4 पुरुष या 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, 6 पुरुष और 11 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 पुरुष है तो 2 मेल लिख देते हैं ना, 2 मेल इक्वल टू 6, 3 बॉय, इसको काट दिए, इसको 3 कर दिए, इसको 2 कर दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या किया है ना, ये किया है क्या कि 6 पुरुष है, ये पुरुष जो है अगर पुरुष को कन्वर्ट करने में हम लोग को आसानी होगी, क्योंकि 2 मेल जो है यानी 6 यहाँ क्या हो जाएगा मेल होगा, तो यहाँ पे जो है 6 मेल इक्वल टू, यहाँ पे 2 मेल इक्वल टू 3 बॉय लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 11 बॉय है तो इसको कन्वर्ट करने में क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में ना ले करके हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक ना, तो यहाँ से जो है 20 दिन में बोला है तो इसमें हम लोग पुरुष का ही ले लेंगे। ठीक है, बॉय का ले लेंगे, क्योंकि बॉय के में ही हम लोग कन्वर्ट करने में ज़्यादा ईजी होगा। तो 20 दिया यहाँ पे जो है 3, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा, तब 20 × 3 क्या हो जाएगा 60 जो होगा यहाँ पे ये टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक, अब टोटल वर्क 60 हो गया। अब सॉल्व करते हैं, 2 मैन बराबर 3 बॉय, तो 6 मैन यानी इसको हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 3 से करना होगा, तो 2 तिया 6 यहाँ हो गया, तो यहाँ 3 तिया 9 हो गया। ठीक, अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ हो गया 9 और यहाँ कितना था 11 लड़के थे, यहाँ 9, तो 11 और 9 20 हो गया, तो यहाँ हो गया 60 बटे 11 और 9 20, तो 20 तिया 60। अब क्या है 3 आया, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए थे इसको 2 बार में काटे थे, जैसे यहाँ की 6 बॉय था और यहाँ पे 4 मैन था, तो यहाँ से जो है हम लोग का 120 काम टोटल होता, लेकिन यहाँ पे हम लोग काट के छोटा किए थे, इसीलिए यहाँ 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 दूना 6। अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो फिर से बता रहे हैं, इसको क्या करते हैं ना, चलिए यहाँ पे जो बताएं कि 20 दिन जो है आपको लड़के में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पुरुष जो है एक क्या है आपका इवन नंबर है, इवन नंबर जो होता है सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक है, तो 20 छक 20, यहाँ से हो जाएगा आपका 4 मैन इक्वल टू 6 बॉय। तो बॉय से जो है आप क्या करेंगे ना कि टोटल वर्क निकालेंगे, और जो इस यहाँ पे जो इक्वेशन आपको पूछ रहा है उसको भी बॉय में ही कन्वर्ट करना होगा, या तो अगर आप मैन से निकालते हैं कितना दिन में काम पूरा होगा, तो बॉय को मैन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो अभी जहाँ तक कि देखने में आ रहा है कि यहाँ 4 मैन बराबर 6 बॉय है, अगर बॉय को कन्वर्ट करते हैं मैन में तो मेरा 4/6 यानी 2/3 मेरा फ्रैक्शन में आ जाए, तो इसको ना करके हम लोग विदाउट फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 छक 20 से यानी 120 काम हो जाएगा, टोटल वर्क 120 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व में क्या होगा 2 मैन यहाँ से काट देते, 2 मैन यहाँ से कट गया, यहाँ से 3 बॉय, 2 से कट गया दोनों। अब यहाँ 6 पुरुष बोला है, तो 6 पुरुष यानी 3 गुना कर रहे हैं, तो 6 यहाँ हो जा रहा है, तो यहाँ भी 3 गुना करना होगा। अगर इस जगह पे 3 गुना करते हैं तो यहाँ भी 3 गुना करना होगा, तो 3 तिया 9 बॉय। ठीक है, अब यहाँ 11 बॉय था और 6 पुरुष के बराबर कितना लड़के हैं 9 लड़के, तो 6 पुरुष के बराबर 9 लड़के, तो 11 + 9 लड़के हो गया, टोटल कितना हुआ 20 लड़के। अब टोटल वर्क कितना 120, तो 120/20, इसको काट दिए तो 20 छक 20 से 6 इसका जो होगा वो करेक्ट उत्तर होगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट में दिया है एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करेगा जिसका अंकित मूल्य 7200 रुपया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एमआरपी जो है, एमआरपी दिया हुआ है आपका 7200। ठीक, अब इस पे डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट अगर देगा तो कितना हो जाएगा आपका, हो जा रहा है यहाँ पे एसपी निकलेगा, डिस्काउंट देंगे तो यहाँ 85%, 15% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 15/100 करते हैं, यहाँ से कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूना 30, 3 15 7 75 से 105 और 3 1080 रुपया इसका हो जाएगा एसपी। अच्छा, ये 1080 रुपया ये डिस्काउंट हुआ, सॉरी ये डिस्काउंट हो गया, तो एसपी इसका कितना निकल जाएगा 7200 माइनस 1080। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 0, 10 में 8 2, 10 में 8 2, यहाँ बच गया कितना 1, यहाँ बच गया 1, यहाँ 7 में 1 6, 6120। अब देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है, लेकिन अगर आप आगे नहीं देखें तो यहीं पे ऑप्शन टिक कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। अब आगे भी देखना है, क्वेश्चन बोल रहा है इस पे जो है 20% का लाभ होता है, तो उस पर कितना वो भुगतान करेगा। तो 20% का अगर लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, ये सीपी निकालना है हम लोग को। तो सीपी निकालना है तो क्या होता है 100/CP जो है ये हो जाएगा SP × 100/100 प्लस प्रॉफिट, और अगर माइनस हो रहा है तो लॉस हो जाता है। ठीक, यहाँ देखिए 20/25 100 और ये 20×6 20/80। अब यहाँ से काट देते हैं तो 6 दूना 6 कम 6, 6 दूना 12। अरे यार देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रहा था, यहाँ 6 कम 6 1 आ गया। अब एक और डिजिट लेंगे तो 0 डालना होगा, तो 0, 6 दूना 12 हो गया। अब यहाँ क्या बच गया हमारा, एक 0 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 दे देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 20 × 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5100। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आप लोग ऑप्शन दिया है यहाँ पे फंसाने के लिए 6120 भी, जो कि हम लोग का पहले आ चुका था। तो चलिए देखते हैं, हड़बड़ी में इसको आंसर नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह समान समय में कितनी दूरी तय करेगी। चलिए देखते हैं, दिया हुआ है। पहले क्या करेंगे हम लोग का, यहाँ से जो है 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, यहाँ टाइम निकल जाएगा, तो टाइम कितना निकलेगा 28/8, क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना। तो यहाँ से निकल जाएगा ये, यहाँ से काट देते हैं, 7 चौके 28 और 2 चौके 8, यानी टाइम जो होगा वो 7/2 होगा। ठीक, अब पूछ रहा है कि इतना ही समय में वो कितना दूरी तय करेगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम वही है, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो स्पीड दिया हुआ 6 और टाइम 7/2, तो 2 तिया 6, यानी 7 तिया 21 किलोमीटर ये दूरी तय कर लेगा। तो तीसरा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अब दिया 16 और 20 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। तो तृतीय अनुपात क्या होता है, b² ये। अब ये कैसे होता है वो बता देते हैं। ये इक्वल टू b और यहाँ पे जो होता है b इक्वल टू c। ठीक, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तृतीय मतलब 3 डिजिट होता है। ठीक है, ये b और c 3 ही हुआ ना, यहाँ पे अलग तरीके से केवल लिखा गया। ठीक, तो देखिए ये बाय b, यहाँ डबल जब रहता है रेशियो का साइन तो इक्वल होता है, तो b/3
सी। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। ठीक, सी इक्वल टू सी हो गया आपका थर्ड अनुपात, जैसे ये हो गया बी हो गया सी, तो ये फर्स्ट नंबर हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ। क्लियर। अब उतना हुआ। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, थर्ड पूछ रहा है, तो थर्ड के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सी इक्वल टू बी स्क्वायर। अब सी पूछा है तो बी स्क्वायर बाई सी, सॉरी बी स्क्वायर बाई ये, तो यहाँ से ये फॉर्मूला राइज होता है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो b के प्लस पे क्या है 20, तो 20 इंटू 20 कर देंगे b का स्क्वायर इंटू इक्वल टू, तो 20 इंटू 20 बाई 16। अब इसको काट देते हैं तो 5 चौके 20, 4 चौक 16 और 4 पचे 20, यानी क्या बच गया 5 और 5 यानी 5 पचे 25 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया या नेक्स्ट क्वेश्चन, P और Q के बीच हुए एक चुनाव में P को कुल मतों के 40% मत प्राप्त होते हैं और इस प्रकार वह 10 मतों से हार जाता है। ठीक, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो 40% P को मिला और Q को कितना मिलेगा 60%। अब क्या बोल रहा है, ये 10 मतों से हार जाता है, तो हार गया कितना, यहाँ कितना हो गया 20%। 20% इक्वल टू दिया है 10। अब यहाँ पूछ रहा है 100%, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। अब बोलेंगे कैसे, तो 20 पचे 100 अगर हो गया तो 10 पचे कितना हो गया 50। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर 50। ठीक, चलिए दिया हुआ है एक चुनाव में अजय और मोहन 9000 श्रमिकों के एक व्यापार संघ में सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 80% श्रमिकों ने अपना मत दिया, जिसमें से 20% मत अमान्य पाए गए। अमान्य मीन्स हो गया इनवैलिड। ठीक, पाए गए। अजय ने मोहन को 1152 मतों से हराया। ठीक, अजय को कितने मत मिले। तो चलिए, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि टोटल एक गांव है, उसमें जो है 9000 श्रमिक है, उसमें से 80% लोग ही ने दिया वोट, तो 9000 का जो होगा वो 80% कितना होगा 7200। ठीक, 7200 हो गया। अब 7200 हुआ। अब बोल रहा है इसमें 20% जो है इनवैलिड है। अब 7200 में भी जो है 20% इनवैलिड है, तो इनवैलिड है तो 80% तो वैलिड होगा ना, तो वैलिड हम लोग को निकालना है, तो 80% क्या हो जाएगा बाय 100। अब यहाँ से 2 जीरो कटेगा तो यहाँ भी 2 जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 सत्ते 56 और 1 57। ठीक, इतना क्या है एक वैलिड वोट है। अब बोल रहा अजय ने मोहन को 1152 वोटों से हरा दिया, तो अजय को कितने मत मिले। तो अगर ये नहीं हराता तो क्या होता, तो 1152 यहाँ पे ऐड करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि ये नहीं हराया, दैट मीन्स ये दोनों में मिलेगा। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 6 5 11 7 1 8 1 9, फिर हो जाएगा 5 और 1 6। अब दोनों को बराबर भागों में बांट देते हैं, फिर जो होगा वो आंसर आपका होगा। तो यहाँ से क्या कितना हो जाएगा 34 दूना 68 हो गया। यहाँ पे 1 बचा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो यहाँ से जो है अजय को इतना मत मिला। ठीक है, ये अजय को मिला। अगर पूछ दे कि ये मोहन को कितना मिला, तो 3456 में से घटा देंगे हम लोग 1152, तो वो मोहन को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 3456। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दो संख्याएं 4:3 के अनुपात में है, उनके महत्तम समापवर्तक दैट मीन्स एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 2700 है। तो संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। चलिए देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 4x और ये है 3x। तो 4x इंटू 3x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2700। अब इसको हम लोग काट देते हैं, जो कटेगा 4 25 से 100, यहाँ 100 रहता है। ठीक, अब यहाँ से काटेंगे तो 3 9 ही है 27, तो यहाँ कितना हो गया ये x² इक्वल टू 25 9
225, तो x का वैल्यू कितना हो गया 15। अब पूछ रहा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, तो 4x माइनस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा x, और x का वैल्यू कितना दिया है 15, तो 15 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1351 में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणामी योग 2, 4, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो 24 आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर टेकिंग एलसीएम। ठीक, अब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो देखिए डिवाइड कर देते हैं 1351, तो 24 बचे 20 से, यहाँ 5, यहाँ 1, 24 छक 44 से, 11 में 4 7, यहाँ बच गया कितना 24 छक 44 24 बच। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 7 आ गया, 7 आ गया। अब क्या करेंगे, 7 इसमें जोड़ेंगे तो बोल रहा है इसका सम कितना होगा, तो 1351 प्लस 7, जो रिमाइंडर बचेगा उसको जोड़ देंगे तो फिर पूरी तरह से नंबर डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 13, 5 और 1 8। अब देखिए इसका बोल रहा है परिणामी योग, तो संख्याओं को जोड़ते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, 1 8, ये तो जोड़ दिए। अब इसको जोड़ते हैं, 8 5 13, 3 16 और 1 17, तो 17 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 15 व्यक्तियों का औसत वजन तब क्या बोल रहा है 3.2 kg बढ़ जाता है। बोल रहा है 15 व्यक्तियों का वजन जो है, कहने का मतलब ये है कि 15 व्यक्तियों का वजन जो है 3.2 kg से बढ़ जाता है जब उनमें से 52 kg वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। ठीक है, अब 3.2 kg से अगर बढ़ जाता है तो सभी व्यक्तियों में बढ़ेगा, तो सभी व्यक्तियों में बढ़ा देते हैं 3.2 इंटू 15। अब यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 3 45 और ये हो जाएगा 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा 48। अब बोला नए व्यक्ति का वजन कितना होगा, तो 52 kg तो ये ला 52 kg एक वास्ते हाँ 52 kg तो ये ला ही रहा है, तो ये 52 kg प्लस 48 kg, ये ज़्यादा हो जा रहा है 52 kg के साथ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये टोटल 100 kg वाला व्यक्ति जो है वो आता है, यानी नए व्यक्ति का वजन कितना है 100 kg। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो डैश केंद्र वाले दो वृत्त में दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। वृत्तों के बीच एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के संपर्क बिंदु P और Q है। यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तो PQ की लंबाई किसके बराबर होगी। ठीक, अब देखिए आपको पढ़ाए थे पिछले क्लास में, आप देखे होंगे, तो ट्रांसवर्स टेंजेंट तो यहाँ ट्रांसवर्स टेंजेंट हम बताए थे टेंजेंट, और एक बताए थे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसका फॉर्मूला भी लिख दिए थे, फिर से लिख देते हैं। ट्रांसवर्स टेंजेंट जो होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है। ठीक, तो इसका होता है डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये R1 प्लस R2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का होता है D स्क्वायर माइनस R1 माइनस या तो R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे वही होगा R2 प्लस R1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पूछ ये रहा है, सीधी बोल रहा है, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोल रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला जो है उसको लगाते हैं। ठीक ना, चलिए
तो डायरेक्ट कॉम्बाइंड टेंजेंट का फॉर्मूला था डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ 15 और 7 है तो 15 माइनस 7 कर देंगे इसका स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289 माइनस 15 में 7 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब इसको हम लोग हटाएंगे तो रूट अंडर 225 आता है। ठीक, अब इसका 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का, तो 15 जो होगा इसका पी क्यू की लंबाई हो जाएगा। ठीक, तो आंसर यहाँ हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 60 लीटर दूध के एक मिश्रण में 40% दूध है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा 60% करने के लिए इसमें और कितना दूध मिलाना होगा। तो 60 है और 40% दूध है, टोटल जो है वो 60 है, तो 60 का जो है वो 40% कितना हो जाएगा 24, यानी 24 लीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिल्क, और जो होगा 36 वो अदर थिंग होगा। इसमें दिया नहीं क्या है सो, लेकिन अदर थिंग होगा। ठीक, अब बोल रहा है दूध में कितना दूध और मिलाया जाए, तो दूध में ही मिलाते हैं 24 लीटर प्लस x, 36 जो है वो तो वैसे ही रहेगा चूँकि इसमें मिलाया नहीं है, दूध में ही मिलाया जा रहा है तो दूध में मिला दे। अब बोला दूध की मात्रा 60% करने के लिए, तो दूध अगर 60% होगा तो जो अदर मटेरियल है वो कितना हो जाएगा 40%, चूँकि टोटल जो है यहाँ पे 100 आना चाहिए। ठीक, चलिए अब काट देते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 20 दूना 40, यहाँ 20 दिया 60, यहाँ 2 18 54, सॉरी 18 दूना 36, 18 तिया 54। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24 प्लस x इक्वल टू 54, 18 तिया 54, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 माइनस 24, यानी इसका जो होगा वो x का वैल्यू 30, यानी 30 लीटर और मिलाने पे जो है दूध की मात्रा 60% हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 लीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है शांत जल में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति आवर है, जबकि नदी की धारा 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रही और धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगने वाले समय से 6 घंटे अधिक है, तो दूरी ज्ञात करें। बोल रहा है एक शांत जल यानी स्पीड ऑफ बोट। ठीक, शांत जल में नाव की चाल, तो स्पीड ऑफ बोट जो है वो कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है 8 किलोमीटर पर आवर। अगर ये धारा की दिशा में बहती है तो बताए थे कि अगर धारा का दिशा में अगर बहता है तो क्या होता है स्पीड जो होगा वो ऐड हो जाता है। अगर धारा का अपोजिट दिशा में बह रहा है तो क्या होता है स्पीड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर, यही चीज़ बताए थे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है दूरी पूछ रहा है, तो दूरी को मान लेते हैं x। अब क्या कर रहा है दिशा में बह रहा है, तो अगर इस दिशा में बह रहा है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है तो 20 माइनस 8। अब ये बोल रहा है कि 6 घंटे अधिक समय लगते हैं, तो 6 घंटे अधिक समय यानी माइनस करेंगे यहाँ, फिर x 20 प्लस 8, सेम डायरेक्शन में ये बह रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल टू ये 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x/12 माइनस यहाँ हो जाएगा x/28। अब सॉल्व करते इक्वल टू 6। अब इसका अगर एलसीएम लेंगे 12 और 28 का तो 84 होता है, तो 84 लिख दिए यहाँ पे। तो बर 7 84 यानी 12 7 जा 84, तो यहाँ हो जाएगा 7x माइनस 28 3 जा हो जाएगा आपका 84, तो 3x इक्वल टू 6, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 7 में 3 4x/84 इक्वल टू 6। अब यहाँ से काटेंगे तो 21 चौके 84, अब यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक ना,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 6 इंटू 21 यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 126 किलोमीटर। तो इसका दूरी कितना हो जाएगा 126 किलोमीटर। ठीक। नेक्स्ट दिया हुआ है एक ट्रेड मिल का अंकित मूल्य 1250 है। अंकित मूल्य पे 14% की छूट देने के बाद एक दुकानदार इस पर 14% का लाभ अर्जित करता है। ट्रेड मिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे MP हम लोग का कितना दिया हुआ है 1250 रुपया। अब इस पे 14% का छूट देने के लिए बोल रहा है तो दे देते हैं यहाँ पे 14% का छूट यानी 14/100। यहाँ से जो काटेगा काट देते हैं 2 पचे 10 और यहाँ से काटेंगे तो 25 पचे 25 से 2 सत्ते 14 यानी 25 सत्ते कितना हो जाएगा 75 से यानी 175। ये तो डिस्काउंट दिया है, अब हम लोग को निकालना होगा ना इस पे SP। ठीक। तो SP कितना हो जाएगा 1250 माइनस डिस्काउंट कितना 175। अब घटाते हैं 10 में 5 5। ठीक है 10 में 5 5 यहाँ से काटेंगे अगर कैरी लेते ये हो जाएगा 14 में 7 7 14 में 7 यहाँ 11 में 1 10। ठीक है ये 1075 जो होगा वो SP हो गया। अब बोल रहा है कि इस पे दुकानदार को 14% लाभ अर्जित होता है। ठीक है 1075 जो है उस पे ये आपका SP आ गया। अब बोल रहा है 14% लाभ अर्जित होता है। तो 14% अगर लाभ अर्जित होता है तो क्या करेंगे SP इंटू 100 बाई प्रॉफिट परसेंट 100 प्लस प्रॉफिट तो 114 हो गया। अब इसको काट पीट करते हैं जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा मेरा। तो यहाँ से काट देते हैं तो 57 दूना 114। यहाँ से काटेंगे तो 50 दूना 100 19 तिया 57। यहाँ से कट जाना चाहिए 3 तिया 9 और ये नहीं कट रहा है, एक सेकेंड इसको काटना पड़ेगा। ठीक है देखते हैं इसको काटते हैं, थोड़ा स्पेस कम है। चलिए इसको काट देते हैं। तो यहाँ हो जा रहा था हमारा 1075। ठीक है अब इस पे क्या कर रहे थे हम लोग 14% जो है लाभ कमा रहे थे तो CP पूछा था। ठीक ना। अब इसको जो है काटने का तरीका क्या करते हैं ना, यहाँ पे 114 है तो क्या इसको हम लोग घटा करके 110 ले आते हैं। ठीक है 99 तो 7 1 8 होगा ना 8। चलिए देखते हैं ये 11 9 99 हो गया। यहाँ बच गया कितना 8 7 यहाँ पे 99 था यहाँ बच गया 8 ये हो गया 85। तो 11 7 77 77 हो गया। अब 77 और ये कितना हो गया 15 में 7 8 फिर 11 7 77। तो यहाँ पे क्या होगा ना जो भी वैल्यू आएगा उससे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग घटा दिए थे ना डिनोमिनेटर को। अगर डिनोमिनेटर को घटाते हैं तो जो भी वैल्यू आएगा उससे कम ही होगा। ठीक है अगर यहाँ पे बढ़ाते हैं ठीक है तो ऊपर का वैल्यू जो होगा वो भी जो भी आपका वैल्यू आंसर आएगा वो भी आपका बढ़ेगा। ठीक यानी ये अगर बढ़ेगा तो यहाँ भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो यहाँ भी घटेगा। तो यहाँ पे हम लोग का घट रहा था 114 से 110 ले आए तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा ना वो जितना आएगा उससे कम होगा। यानी 977 था तो 900 से कम कौन सा नंबर है 900 में ही है, लेकिन इधर थोड़ा सा घटता है बहुत ज़्यादा नहीं घटता है। तो 943 इसका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से, अगले 6 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से और 10 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 12% वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार ली। यदि 12 वर्षों की समाप्ति पर उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 9016 हो तो रमेश द्वारा उधार ली गई धनराशि कितनी होगी। ठीक चलिए इसको देखते हैं। दिया हुआ है कि अगर पहले 4 वर्ष के लिए 5% के दर से ब्याज लेता है
फिर ये क्या करता है, अगले 6 वर्ष के लिए लेता है। लेकिन कंडीशन यहाँ ये है कि ये टोटल 12 सालों के बाद जो है इसका कंप्लीट हो जाता है इंटरेस्ट भरना। ठीक, अब ये क्या करता है, 12 साल में कंप्लीट हो जा रहा है, तो यहाँ क्या कर रहा है, ये 4 साल में कुछ दे दे रहा है और कुछ 6 साल में। तो 6 4 10 साल, अब कितना 2 साल बच रहा है। तो 2 साल के लिए कितना दे रहा है, ये 12% दे रहा है 2 साल के लिए। तो 4 पचे 20 यहाँ हो गया, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, ये 8 छक 48, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 दूना 24। ठीक, अब इसका जो वैल्यू दिया हुआ है टोटल, ये इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट इतना हुआ, तो यहाँ कितना है 90 16 के बराबर है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 72 और 20 92, 92 इक्वल टू 90 16। अब काट देते हैं नंबर को, तो यहाँ हो जाएगा 23 चौके 92, यहाँ से काटेंगे तो 18 पचे 90, 17 चौक 68, 18 चौक 72, 20 चौके 80, 22 चौके 88, यहाँ हो जाएगा 22 चौक 88, 2 पर 1 21, 5 चौके 20, 4 चौक 16। ठीक, अब देखिए यहाँ से 23 से काटते हैं तो हो जाएगा आपका 23 9 207, 23 9 207। अब 207 हुआ तो 207 18, 23 8 84 से, ये परसेंटेज में था ना, तो 23 8 84 से। ठीक, 184 बचता है, तो हो जाएगा यहाँ पे 98, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया 98। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 9800। ठीक, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये जो है क्लास एंड होता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से क्लास समझ में आ गया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।